हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.3 के आगे की क्वेश्चन करते हैं, जिसमें 8th क्वेश्चन है हमारा। द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड एक्स एंड वाई। हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं, एक गन्स और सेकेंड हमें दे रखी है रन्स। वो दोनों पैरेललोग्राम है और हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। उसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसे फर्स्ट हमें फिगर दे रखी है गन्स, GUNS, ये हमें गिवन दे रखा है। ये हमें साइड से दे रखे हैं और साइड में हमें एक्स और वाई दे रखा है। जैसे ये वाली साइड हमें दे रखी है 3x, GU साइड दे रखे 3y-1 और NU 18, SN 26। अब हमें साइड्स दे रखे हैं और x और y की वैल्यू फाइंड करना है। हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है क्या होती है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर SG इक्वल है NU के। इसी तरह GU इक्वल होगा SN के। GU इज इक्वल टू SN। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। SG की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3x और NU लेंथ हमें कितनी दे रखी है 18। इसे सॉल्व कर लीजिए। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाकर ये डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 3। इसे डिवाइड करेंगे 3 पंजा 3, 3 6 18। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब GU की वैल्यू रखेंगे। GU की वैल्यू हमारे पास कितनी थी साइड 3y-1 और SN साइड हमारे पास है 26। अब ये देखिए ये माइनस में हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे यहीं रहने देंगे। माइनस में है, इधर जाकर ये प्लस हो जाएगा। -1 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे 26 और ये माइनस, तो इधर आकर ये प्लस हो गया +1। 3y इज इक्वल टू 26 + 1 27। अब ये मल्टीप्लाई में 3 तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 के टेबल से ये कट जाएगा। y हमारे पास आ गया 9। हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाकर कि इनमें दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, जिसमें हमारी x की वैल्यू आई 6 एंड y की वैल्यू आई 9। इसका सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है रन्स RUNS। ये भी एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें हमें x और y कहाँ दे रखा है, उसमें तो साइड में दे रखा था, लेंथ दे रखी थी। अब ये देखिए ये कहाँ दे रखा है, ये हमें डायगोनल्स पर दे रखा है। ये यहाँ से यहाँ तक ये 16 है, हम इसे O ले लेते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। RO हमें 16 दे रखा है, OU हमें y+7 दे रखा है, ON हमें x+y दे रखा है और SO हमें 20 गिवन है। अब देखिए इसमें डायगोनल्स वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमें पता है ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो RO इक्वल हो जाएगा ON के और SO इक्वल हो जाएगा OU के। हम लिख सकते हैं देयरफॉर OU इक्वल है OS के, OU इक्वल है OS के एंड ON इक्वल है OR के। ये ON इक्वल है OR के हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। OU हमारे पास कितना है y+7 इज इक्वल टू OS 20। इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। y इज इक्वल टू, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा 20 - 7। y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 13। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब निकाल लेते हैं इसमें वैल्यू पुट करके x, ओ एन हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू ओ आर हमें गिवन है 16, x हमें नहीं पता प्लस y हमें पता लग गया है, कितना आया हमारे पास y 13, हमने 13 की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पर रख दी 13 इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16, ये प्लस का था इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 16 में से 13 माइनस हुए 3, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 एंड y की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें फिगर गिवन दे रखी है जिसमें दो पैरेललोग्राम है, रिस्क और क्लू, दो पैरेललोग्राम है, फिर उसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखते हैं हम रिस्क RISK रिस्क, हमें ये पैरेललोग्राम दे रखा है, देख रहे हैं आप सब कि ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये एक पैरेललोग्राम है, और दूसरा है CLUE ये वाला पैरेललोग्राम, इसमें ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो ये हमें गिवन दे रखे हैं दो पैरेललोग्राम, एक तो ये वाला दे रखा है और एक ये वाला दे रखा है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें एक तो इस रिस्क वाले में एक दे रखी है वैल्यू 120 और इधर दे रखा है 70, इसका यूज करके हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए किसी तरह अगर हमें ये और ये एंगल पता लग गए तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल से हम एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं 1 और इसे ले लेते हैं 2। अब एंगल 1 निकालने के लिए ये देखिए कि रिस्क में इसमें आ रहा है एंगल S को हमने 1 ले लिया, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है, तो हम लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम रिस्क, हम इस वाले पैरेललोग्राम को ले रहे हैं जिसमें एंगल 1 प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, रीजन भी लिख देंगे हम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ये प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, हमारे पास एंगल 1 आ गया, एंगल 1 की वैल्यू आ गई। अब एंगल 2 इसकी अगर हम इस वाले में देखें क्लू वाले पैरेललोग्राम में तो 70 दे रखा और ये 2, ये अपोजिट एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री के। इन पैरेललोग्राम, अब दूसरा पैरेललोग्राम ले लेते हैं हम क्लू CLUE क्लू, इसमें एंगल 2 इक्वल है 70 डिग्री, क्यों इक्वल है रीजन लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमारे पास एंगल 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, ये भी आ गया 1, 2 भी आ गया। अब x, हम एंगल सम प्रॉपर्टी से x फाइंड कर लेंगे, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं O इन ट्राइंगल EOS में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के, एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 1 हमारे पास आया था 60 डिग्री, एंगल 2 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180, इन दोनों का सम कितना होगा 130 प्लस x इज इक्वल टू
180 डिग्री। अब ये इधर प्लस में है, इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 डिग्री। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 डिग्री।